नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, अपन सीरियल लेके चल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और उसका आज है अंतिम पड़ाव। और इनसे पहले सारे वीडियो मैंने इनसे संबंधित है अपलोड कर रखे हैं। आज अपन इसके अंदर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, 4 भौगोलिक स्थल जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, और उनके बाद में सिंधु सभ्यता से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है वो मैंने कलेक्ट कर रखे हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लेना। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और मुझे कमेंट के अंदर भी बताना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यहाँ 4 भौगोलिक स्थल कौन कौन से थे, तो इसके अंदर अपन बात कर लेते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम जो स्थान था वो मांडा था, और मांडा है अखनूर जम्मू, जो कि अभी लद्दाख के अंदर स्थित है। ये करंटली बात है कि अभी कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में है और चिनाब नदी के किनारे पर था। इसके बाद में अपन यदि पूर्व की बात करें तो सुतकांगेडोर है, दासक नदी के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। फिर दक्षिणतम स्थान की बात करें तो दहमाबाद परवरा नदी के किनारे पर और अहमदनगर महाराष्ट्र में था। और उत्तरतम स्थान की बात करें तो वो था आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और मेरठ यूपी में। अब अपन बात करते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, क्षेत्र कितने में फैली हुई थी। तो ये बात मैं और कर दूं कि ये जो सिंधु सभ्यता स्थल है, जो संस्कृति थी, वो त्रिभुजाकार उनका क्षेत्रफल था। ठीक है ना, इसका क्षेत्र एक ऐसा था, त्रिभुजाकार था। और उत्तर से दक्षिण तक इसकी 1400 मीटर लंबाई थी, किलोमीटर है वो लंबाई थी। देखो, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, मांडा से लेके देमाबाद तक। और आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर इसकी चौड़ाई मानी जाती है, जो कि 1600 किलोमीटर थी। अब अपन चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसे सर्वप्रथम एक साथ अंग्रेज चार्ल्स मेसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा। ठीक है ना, प्रथम खोजे गए हड़प्पा स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता को पनपने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी क्यों कहते हैं, तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में पनपने के कारण। हड़प्पा क्यों कहते हैं, तो प्रथम जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था इस कारण। और इसका जो खोज है चार्ल्स मेसन ने 1826 में की थी, और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग का माना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। ठीक है ना, आदि ऐतिहासिक युग का है वो सिंधु सभ्यता को माना जाता है। भारत में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इस सभ्यता के 7 सिंधु स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है, ये आप परफेक्ट कर लेना। 7 है, और वो 7 कौन कौन से हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, समुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा। फिर से देख लें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, समुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली और धोलावीरा है। ये 7 है सिंधु नगर थे। ठीक है, सिंधुवासी गाय व घोड़े से अपरिचित थे। गाय व घोड़े से ये अपरिचित थे, ये ध्यान रखोगे। किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो गाय आ जाता तो भी ये अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। यहाँ के निवासी लोहे धातु का प्रयोग नहीं करते थे, लोहे से भी अपरिचित थे। मेहरगढ़ से पालतू भैंस के साक्ष्य भी मिले हैं। पिगट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। देखो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पिगट महोदय ने कहा है। ठीक है ना, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो
परस्पर 640 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए हैं। मोहनजोदड़ो से मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हो चुकी है। लोथल से घोड़े के मुंह का दायां ऊपरी चौगड़ियां जबड़ा भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, परंतु फिर भी माना जाता है कि ये घोड़े से अपरिचित थे। तो ये आप ध्यान रखोगे, घोड़े के मुंह का जबड़ा या चौगड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। घोड़े की हड्डियां सुरकोटड़ा से, और मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति मोहनजोदड़ो से, और घोड़े की 3 मृण मूर्तियां लोथल से। ठीक है। नौसारो तथा मेहरगढ़ से यह सभ्यता स्थल है, प्राप्त मिट्टी की कुछ नारी मूर्तियों की मांग में सिंदूर भरने की प्रथा के साक्ष्य मिले। तो सेंधवासी है, जो महिलाएं हैं वो मांग में सिंदूर भी भरा करती थी। ये कहां से साक्ष्य मिले हैं? तो नौसारो व मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कच्छ की खाड़ी से के पंचम द्वीप में स्थित कुरन नामक गांव के समीप खुदाई में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं। देखो, 2 विस्तृत स्टेडियम भी प्राप्त हुए हैं। कहां पर? कुरन से। और कुरन को जूनी कुरान भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, सॉरी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। सेंधवासी सेंधवासी दशमलव पद्धति से परिचित थे। देखो, दशमलव पद्धति से भी ये परिचित थे। ऐसा आ सकता है कि सेंधवासी परिचित नहीं थे, तो उसमें ये दशमलव पद्धति आ जाती है, तो आप यस करोगे। नेसदी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से तथा मगन की पहचान मकरान तट, जो कि बलूचिस्तान से की गई है। दिलमुन बहरीन द्वीप और मगन है वो मकरान तट है। हड़प्पावासियों का पवित्र जो पक्षी है मित्रों वो फाख्ता था, और पवित्र वृक्ष है वो पीपल था। पवित्र पक्षी कौन सा? फाख्ता, और पवित्र वृक्ष है वो कौन सा? पीपल। लाल बलुआ पत्थर का प्रूस धड़ कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का प्रूस धड़ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण मूर्ति, दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण पत्थर की मूर्ति है, कहां से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। पुरुष एवं कुत्ता कांसे के रथ की प्रतिकृति पर, देखो पुरुष एवं कुत्ते है वो कांसे की रथ है की प्रतिकृति पर है वो दर्शाए गए हैं, कांसे की रथ पर दर्शाए गए हैं। वो कहां से प्राप्त हुए हैं? तो देमाबा। पक्की मिट्टी से नाव का निर्माण है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम कश्मीर से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य है। गर्तावास में पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाने के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति द्वारा किया जाता था। पक्की जो मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो चिकोटी पद्धति या चिकोटी विधि के द्वारा किया जाता। सुमेरियन लेखों में दिलमुन को उगते हुए सूर्य हाथियों का देश कहा गया है। देखो, किसको हाथियों का देश कहा गया है हड़प्पा काल में? तो दिलमुन को कहा गया। उगते हुए सूर्य का देश भी कहा गया है। सैंधव मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित पशु है एक श्रृंग पशु प्राप्त हुआ है। देखो, सर्वाधिक पशु की प्रतिकृति है कौन सी है? तो एक श्रृंग वाले पशु की। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र इसामपुर कर्नाटक राज्य में स्थित है, और लेख्या शिलाश्रय प्रथम शिलाश्रय से मानव स्वाधान के प्रमाण मिले। लेख्या शिलाश्रय प्रथम है ना, इनसे मानव स्वाधान के प्रमाण मिले हैं। तो मित्रों, अपने सिंधु सभ्यता के सारे जो पार्ट है वो कंप्लीट हुए।
बड़ी विस्तार से अपन ने देखे। ये यदि आपको PDF या ई-बुक के रूप में प्राप्त करनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 दिनों के बाद में दे दूंगा, वहां से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। सारी सिंधु सभ्यता स्थल, ऋग्वैदिक कालीन और सारी जो सोशल स्टडीज की है रीड के लिए पूरा जो ई-बुक तैयार कर रहा हूं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक और अच्छा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर कर लेना। आगे है अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद के बारे में, मतलब वैदिक सभ्यता है उनके बारे में, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता उनके बारे में, उनके भी इसी प्रकार अपन वीडियो सीरीज के बात के रूप में बात करेंगे ताकि पूरे विस्तार से अपने को समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपन ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता के पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।